हेलो एवरीवन, 12 घंटे के सफ़र के बाद हम बद्रीनाथ से फाइनली पहुंच जाते हैं हरिद्वार। इस बार का सफ़र करते वक्त हमें कोई भी दिक्कत, समस्या या कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि इस बार हमारा ड्राइवर काफ़ी हैवी ड्राइवर था। उसके बस चलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। उसके बाद हरिद्वार पहुंचकर हम लोग लेते हैं रूम और नहा धोकर फ्रेश होकर निकल जाते हैं भोजन की तलाश में, क्योंकि हमारे पेट में कूद रहे होते हैं चूहे, और वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से। आगे चलकर हमें दिखता है एक रेस्टोरेंट, वहाँ पर हम खाते हैं बर्गर, फ्राइज़ और हक्का नूडल्स, और साथ में पीते हैं पेय पदार्थ। उसके बाद अपने रूम पर लौटकर हम लोग कुंभकर्ण की गहरी नींद में सो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठकर सुबह नहा धोकर हम लोग निकल जाते हैं चंडी देवी की चढ़ाई के लिए। लोग कहते हैं कि चंडी देवी की चढ़ाई मनसा देवी की चढ़ाई से काफ़ी कठिन है, लेकिन अगर आपकी टांगों में जान है तो आप कहीं की भी चढ़ाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो चंडी देवी की हो चाहे मनसा देवी की हो। फिर सूर्य भगवान के प्रकोप से बचने के लिए हम अंग्रेजों वाला लगाते हैं गॉगल। आगे चलते हुए हमें कई सारे भैया लोग मिलते हैं और वो बताते हैं कि अपना प्रसाद छुपा लीजिए, आगे बहुत बंदर है, प्रसाद छीन लेंगे। अब हम तीन मिलकर एक तिगड़म लगाते हैं कि प्रसाद कैसे छिपाया जाए। फिर फाइनली हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, और वो सॉल्यूशन देखकर हम लोगों को हंसी भी आती है। आप भी देखिए। ये प्रसाद पेट में छुपाते हुए, क्योंकि यहाँ बहुत बंदर है। ऊपर पहुंचकर हम लोग माता रानी को चढ़ाने के लिए लेते हैं फूड और लग जाते हैं एक लंबी सी लाइन में। आप कहीं भी जाइए, आपको लाइन में तो ज़रूर लगना है, क्योंकि कठिन परिश्रम के बाद ही आपको भगवान के दर्शन होंगे। फिर यहाँ की गर्मी तो देखकर मुझे, यहाँ की ग्रीष्म ऋतु देखकर मुझे बद्रीनाथ और केदारनाथ के शरद ऋतु की याद आ रही थी कि मैं वहीं पहुंच जाऊं। लौटते वक्त हमने अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों के लिए थोड़ा सामान लिया, क्योंकि घर के सारे नौजवान तो दर्शन करने गए हैं, इसीलिए बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए सामान लेना पड़ा। फिर आगे चलते हुए मुझे थोड़ा झरोके से एक नज़ारा देखने को मिला, लेकिन झरोके के पार मुझे नज़ारा सही से दिख नहीं रहा था, तो मैंने अपने दिमाग का तिगड़म लगाते हुए किसी तरीके से झरोका खोल दिया और आप लोगों के लिए वीडियो बना ली। अब लग रहा है कि मैं कोई नज़ारा देख रही हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़कर मेरी फेवरेट चीज़ मिली अमावट, जिसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है और फिर मैं अब कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। फिर आपको पता है ये कितने का मिला? ये सिर्फ 20 रुपये का मिला, और मैंने लेके इसे वहीं ख़त्म कर दिया, किसी को भी नहीं दिया। लौटते वक्त हम लोग जाते हैं एक और मंदिर में, जिस मंदिर का नाम है अनादि सिद्धिपीठ श्री दक्षिणा काली मंदिर। इस मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये 24/7 जलती रहती है और ये कभी नहीं बुझती है। यहाँ से वापस लौट कर खाते हैं खाना और पीते हैं लस्सी। उसके बाद हमारा विचार होता है कि अब हम घाट की तरफ चलें, क्योंकि हम गंगा स्नान करने आए हैं। फिर अपने पैरों को आराम देने के लिए हम लोग पानी में पैर डालते हैं अपने चप्पल उतार के। इसी बीच हमारे ग्रुप के, हमारे समूह के दो लोगों की चप्पलें जो है वो चोरी हो जाती हैं। मतलब चप्पल चोर आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो किसी और गिरोह के, हमारे गिरोह के नहीं हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए गंगा जी की बहती धारा देखते हैं। फिर अनाउंस होता है कि आरती होने वाली है, आप लोग अपनी अपनी सीटें ले लीजिए। सीट मतलब सीढ़ियाँ। उसके बाद हम लोग सीढ़ी पर पन्नी बिछाकर अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। फिर मैं आगे देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा अपना करतब दिखा रहा है। फिर मैं सोचती हूँ करतब मैं ही अकेले क्यों देखूँ, आप लोग भी तो देखिए जरा, इसका नज़ारा आप लोग भी लीजिए। फिर मैंने इसके करतब को अपने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया, और इसे लगा कि मैं इसका वीडियो बना रही हूँ, इसलिए ये और अच्छे से अपना करतब दिखाने लगा। फिर उसके बाद इसका करतब देखते देखते हमारी आरती का टाइम हो गया। आरती का वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो मैंने आप लोगों को लाइव दिखा रखा है, तो वो मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। फिर हम लोग अपनी ट्रेन यानी लौ पथगामिनी का इंतजार करती है, और फाइनली हम पहुँच जाते हैं काकोरी में, जहाँ पर एक घंटा लेट थी हमारी ट्रेन। उसके बाद सोते उठते बैठते चलते फिर हम फाइनली पहुंच जाते हैं अपने लखनऊ पहुंचकर मुझे लगती है बहुत ज़ोरों से भूख, और सबसे पहले मैं धावा बोलती हूँ भुक्कड़ डोसा 2.0 पर, और इसे खा के अपनी पेट पूजा करती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।